दोस्तों आज के पॉडकास्ट के अंदर जो है हम लोग जानेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि सब लोग यूज करते हैं पर किसी को जो है ज्यादा लोगों को मालूम नहीं उस टेक्नोलॉजी के बारे में। उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट संजय मुद्रा सर से मिलेंगे, जिनसे जो बहुत सारी लर्निंग लेने को मिलेगी। तो उनको जो है 20+ का जो है डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और जो वो वेरिटास कंपनी के अंदर अभी रिसेंटली जो है डायरेक्टर है डेवलपमेंट्स के अंदर। तो दोस्तों मेरा नाम है वान और मैं 9 साल का। तो जो है पहले आप कर दीजिए सब्सक्राइब पॉडकास्ट विद वान चैनल को। तो संजय मुद्रा सर आप कैसे हैं? हेलो एवरीवन, बहुत अच्छे हैं। हाउ आर यू? आई एम गुड। तो अभी जो है आप बहुत सारे लोगों को जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जो है लर्निंग देंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो जो आप बताइए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, अलग अलग चीज़ें जो है आज वीडियो में जो है लोगों को लर्निंग के लिए मिलेगी। एवरीवन, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आपने बोला कि आज हम सभी लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं। कई लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी पता है, और कई लोग इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, पर हम सभी यूज़ कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप देखोगे तो सबसे फनी बात, एक बात बताता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ नथिंग टू डू विद क्लाउड। तो क्लाउड अगर नहीं भी होंगे आसमान में तो भी कंप्यूटिंग होगी, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग वुड स्टिल हेल्प अस। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये इसका काफ़ी एक हिस्ट्री है। इट स्टार्टेड वे बैक, और मेन क्लाउड कंप्यूटिंग का नीड कहाँ है? ऑन डिमांड कंप्यूटिंग। जब हमारे को जरूरत है जितना कंप्यूटिंग की उतना कंप्यूटिंग हम यूज कर सकते हैं क्या, राइट? तो शुरू से जो भी रिसोर्स बहुत प्रीशियस होता है उस रिसोर्स को हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सक्लूसिवली अगर उसको यूज करेंगे तो उसके हमारे को बहुत कॉस्ट आने वाली है, राइट? कोई भी चीज है, राइट? तो जैसे कि हार्ड डिस्क, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कोई भी रिसोर्सेज जो होते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं, राइट? इवन जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है, राइट, तो आप अपना चार्टर प्लेन लेके भी जा सकते हैं, आप कॉमन प्लेन में भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, राइट? तो हम लोग क्या, उसको हम बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन आदमी क्या करता है? कॉस्ट बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता है। तो वी डू शेयरिंग, राइट? इवन आजकल कैब्स में, ओला, उबर, इनमें भी शेयरिंग का कंसेप्ट आ गया है, राइट? तो हम लोग शेयर करते हैं रिसोर्सेज, उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो नथिंग बट a shared distributed computing environment ecosystem which multiple people use and share. तो संजय सर अभी आपने बताया कि हम लोग एक्सपेंसिव चीजें जो ऐसे खरीद लेते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क। तो अभी बताइए जो पहली से शुरुआत, मतलब हिस्ट्री बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या है? श्योर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का ऐसा है कि कोई फिक्स हिस्ट्री नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ। अगर आप नेट पे देखोगे तो आपको डिफरेंट वर्जन मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्लेम करती है कि उन्होंने सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू किया। बट मेन कंसेप्ट वो है कि 1960s में भी जब कंप्यूटर्स होते थे तो रिसोर्स शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो वहाँ से आया। 1960s में भी जब रियल टाइम जॉब शेयरिंग उसको बोलते थे, जबकि एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट आपको मिलता था। तो अगर मल्टीपल कंपनीज को सेम कंप्यूटर शेयर करना है तो दे यूज्ड टू डू अ टाइम स्लाइसिंग, मतलब उनको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कंप्यूटर मिलता था, वो लोग करते थे। अच्छा, मतलब एक घंटे एग्जैक्टली। तो जितना मेरे को कंपनी का काम है उतना मुझे टाइम स्लॉट मिलता था। ऐसे ही आज तो अभी मोबाइल का जमाना आ गया है, आपके पास लेटेस्ट मोबाइल से आप पॉडकास्ट कर रहे हो। सारे बच्चे आजकल यूट्यूब देखते हैं, आपका पॉडकास्ट भी देखते हैं। तो अभी इंटरनेट और सारे रिसोर्सेज सबको बहुत रेडीली अवेलेबल है। अगर आप कुछ साल पहले तक देखें, 10-15 साल पहले तक, तो इवन इंटरनेट भी इतना अवेलेबल नहीं था।
बहुत महंगा रहता है। बहुत महंगा था, अपने खुद के कंप्यूटर नहीं होते थे, अपने खुद के मोबाइल नहीं होते थे, तो फिर किसी को अगर इंटरनेट करना होता था तो वो क्या करते थे, देयर यूज्ड टू बी साइबर कैफेज, राइट। ऐसे शॉप होती थी, ऐसे ऑफिसेज होते थे जहां पर आप जाओ और अगेन सेम कंसेप्ट, टाइम स्लाइस लेके कि मुझे 1 घंटे के लिए आपका कंप्यूटर यूज करना है और मैं वहां पे इंटरनेट एक्सेस करूंगा, आई विल पे यू फॉर 1 आवर, राइट। तो ऐसे कंप्यूटर को टाइम के बेसिस पे लोग शेयर करते थे। तो ये जो कंसेप्ट है कि जो शेयरिंग का कंसेप्ट है, ये वही कंसेप्ट है जो ओवर ए पीरियड काफी अभी बड़ा हो गया है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो मैंने एक डे टू डे इंडिविजुअल पर्सन के लिए बताया, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनकी कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ पे जो कंपनीज बड़ी हैं और जिनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, वो अपने वहाँ पर खुद का एक डेटा सेंटर सेटअप करते हैं, जिसमें वो लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स और सर्वर्स, स्टोरेज जो भी उनको चाहिए होता है वो सब वहाँ पे सेटअप करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड देयर ओन क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, राइट। बट फिर क्या हुआ कि प्राइवेट क्लाउड इतना इजी नहीं है, बहुत कॉस्टली है। चार्टर्ड फ्लाइट, राइट, चार्टर्ड फ्लाइट लेके अगर आप मुंबई जाओगे बहुत कॉस्टली है। तो वहीं से ये शेयरिंग का कंसेप्ट आया। तो जो कुछ कंपनीज थी उन्होंने ऐसा एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि वी कैन रेंट यू द कंप्यूटर, राइट। तो रेंट पे भी कंप्यूटर मिल सकता है, एग्जैक्टली। तो उसको बोलते हैं पे एज यू गो। तो जितने टाइम के लिए आप यूज करोगे उतना आप पे करोगे। तो दैट इज वन ऑफ द कंसेप्ट। दोस्तों क्या आपको समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। तो जैसे कि सर ने बताया कि जैसे कि कोई प्लेन जाता है तो प्लेन तो खुद मतलब नॉर्मल इंसान तो खरीद नहीं सकता, तो वो क्या करता है, थोड़े से पैसे देता है, सर्विस यूज करता है और फिर उसके बाद फ्लाई करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो है क्लाउड कंप्यूटिंग रहता है, आपको पूरा पैसा देकर क्लाउड कंप्यूटिंग खरीदना नहीं है, आपको थोड़ा सा जो है देना है और उसकी जो सर्विस है वो यूज करनी है। तो अभी और जानते हैं दोस्तों, तो अभी संजय सर ये बताइए कि कौन सी, जैसे कि आपने एक टाइप बताया प्राइवेट क्लाउड, तो वैसे और कोई भी रहते क्या? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विवान आपने। एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है पब्लिक क्लाउड, और एक कंसेप्ट आया है हाइब्रिड क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड तो जैसा आपने डिस्कस किया कि जो बड़ी कंपनीज हैं जो अपना खुद का डेटा सेंटर सेटअप कर सकते हैं, वो अपना डेटा सेंटर, अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड सेटअप करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आजकल पब्लिक क्लाउड यूज कर रही है, और पब्लिक क्लाउड is provided by some large service providers। तो जैसे लार्ज सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं अभी? AWS Amazon का है, Azure is from Microsoft, and likewise Google Cloud from Google। तो ये 3 है, IBM है, Oracle है, there are a lot of players, but ये कुछ बड़ी कंपनीज है, मेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने पब्लिक क्लाउड सर्विस, पब्लिक क्लाउड ऑल्सो दे हैव ऑफर्ड। जब तीसरा एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। तो कुछ कंपनीज जो है अभी तक रेडी नहीं है पब्लिक क्लाउड यूज करने के लिए, या फिर उनका कुछ जो डेटा है वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो उस डेटा को वो लोग पब्लिक क्लाउड पर नहीं भेजना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस डेटा को वो लोग प्राइवेट क्लाउड में रखते हैं, और जो बाकी काम होता है, बाकी जो दूसरा डेटा होता है, उसको वो लोग पब्लिक क्लाउड में यूज करते हैं। तो दे आर यूजिंग मिक्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो कंट्रोल रहता है, तो उनके पास कंट्रोल है कि कौन सा मेरा डेटा मेरे पास रहेगा मेरे प्राइवेट क्लाउड में, कौन सा डेटा मैं पब्लिक क्लाउड में भेजूंगा। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। तो ऐसे 3 मॉडल हो गए, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो संजय सर अभी बताइए कि पब्लिक क्लाउड जो रहता है उसके अंदर कौन सी सर्विसेज रहती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पब्लिक क्लाउड जो होता है वो, जैसा हमने बोला था कि ये क्लाउड जो है वो वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज है, मतलब कोई एक फिक्स सर्विस नहीं है। तो जैसे कंप्यूट इटसेल्फ इज अ सर्विस, कंप्यूट पावर, स्टोरेज इज अनदर टाइप ऑफ सर्विस, एंड देन नेटवर्क। तो ये डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज आपको यूज करने को मिलते हैं, बट इसमें भी अलग अलग मॉडल्स हैं, हाउ डू यू यूज दिस सर्विसेज। तो उसका मैं
आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि सपोज करिए आप एक सिटी में जाते हैं, नए सिटी में, और अभी आपको एक घर लेना है जहाँ पे आपको रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। और मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरे पास एक बड़ा सा हाउस है, राइट। दैट हाउस इज एक्स्ट्रा कैपेसिटी, मेरे पास जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से एक रूम आपको रेंट पे दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, शेयरिंग हो गया फिर से रिसोर्स का। इट वॉज अ प्रीशियस रिसोर्स, हाउस है, आपके पास नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैंने आपको रेंट पे दे दिया, ठीक है। तो अभी जो क्लाउड होता है उसमें भी ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आर अवेलेबल। तो उसमें एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो अपना अपना जो एग्जांपल है उसमें अगर अपन सोचें एक एनालॉजी जस्ट टू एक्सप्लेन दी कंसेप्ट, तो अगर मैं आपको मेरे अपने घर में से एक रूम आपको रेंट पे देता हूँ, राइट, और वो रूम खाली रूम है केवल, इट जस्ट एन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हाट आई एम गिविंग यू, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, राइट। फिर मैं क्या करता हूँ कि ओके, विवान को सिर्फ रूम से तो कुछ होगा नहीं, विवान को सोने के लिए बेड भी चाहिएगा और बाकी फैसिलिटीज भी चाहिएगी, तो मैं आपको फर्निश करके देता हूँ। उसमें एक फ्रिज भी लगाता हूँ, टीवी लगाता हूँ, लाइट लगाता हूँ, फैन लगाता हूँ, राइट। आई सेट अप दैट रूम फॉर यू सो दैट यू कैन जस्ट लिव देयर, राइट। तो वो हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। वहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मैं आपको रेडीमेड सब कुछ सेट करके दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पूरा बना के दे रहा हूँ। अभी तीसरा आ गया कि विवान को खाना भी खाना है, तो खाना कैसे बनाएंगे, राइट। तो अगर मैं आपको पेइंग गेस्ट करके कंसेप्ट होता है, पेइंग गेस्ट पता आपको, पेइंग गेस्ट में क्या होता है, यू आर एज माई गेस्ट, यू वुड पे, राइट, यू विल पे एज पर यूज, राइट। पर आपको मैं पूरा घर पे मेंबर की तरह का रखूंगा, मतलब पूरी फुल सर्विस आपको मिलेगी, राइट। खाना भी आप मेरे पास ही खाओगे, रहोगे भी यहाँ पर, तो आई एम गिविंग यू अ फुल सर्विस। आपको सिर्फ उसको यूज करना है, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन द क्लाउड प्रोवाइडर इज गिविंग टू द यूजर, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ऐसे 3 टाइप के हाई लेवल सर्विसेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड फुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो संजय सर, आपने अभी तो बता दी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रहती है, वो लोगों को समझ आया होगा, आपने इतनी इजीली बताया। तो अभी थोड़ा और ज्यादा क्लियर करने के लिए बताइए इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। डेफिनेटली। तो अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल से कंसेप्ट बताने की कोशिश की। अभी लेट्स डिस्कस कि एक्चुअली जब कंपनीज यूज करती है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, तो कैसे यूज होती है, क्या फायदे होते हैं, राइट। तो जैसा हमने बोला कि द मेन कंसेप्ट इज अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, शेयरिंग द रिसोर्सेज। तो सबसे पहली जो चीज है इसमें यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग में, कि एज ए कंपनी आई एम नॉट ओनिंग एनी ऑफ माई इंफ्रा, तो मुझे अपफ्रंट कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एज ए सर्विस यूज करने वाला हूँ। तो जितना सर्विस में यूज करूंगा, एंड ऑफ द मंथ मैं उतना बिल पे करूंगा। तो फर्स्ट थिंग इज इट इज अवेलेबल ऑन डिमांड एंड इट इज अवेलेबल इन स्केलेबिलिटी, इन इलास्टिसिटी। मुझे जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना मैं यूज करूंगा, और जितना मैं यूज करूंगा उतना मैं पैसा भरूंगा, राइट। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज readily available on demand. It is available in scalable manner. कभी मुझे कम यूज करना है तो मैं कम यूज करूंगा, कभी मेरा ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैं ज्यादा यूज करूंगा, एंड इट इज काइंड ऑफ अनलिमिटेड, क्योंकि वो कैपेसिटी इतना ज्यादा होता है कि हम अगर अपने लेंस से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये काइंड ऑफ अनलिमिटेड है, देयर इज लिमिट समवेयर, बट इट इज काइंड ऑफ अनलिमिटेड, सो आई कैन यूज इट एज आई गो। सो मेरा बहुत सारा कॉस्ट बचता है, क्योंकि अदरवाइज अभी हमने जो 2 मॉडल की बात अगर हम करते हैं, अगर मैं प्राइवेट क्लाउड यूज करता हूँ तो मुझे एज ए कंपनी अपना खुद का डेटा सेंटर सेटअप करना पड़ेगा, विच रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर,
meaning some land, some building, some power, some air conditioning, and then computer hardware, then furniture, then person who would maintain that. मुझे वहाँ पे नेटवर्क लगने वाला है, मुझे वहाँ का सारा मेंटेनेंस लगने वाला है, तो then lot of cost involved to set up something. Whereas अगर मैं एक छोटी कंपनी हूँ, अगर मैं एक स्टार्टअप हूँ, राइट, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ I'll just go there on these cloud providers portal and I'll buy the compute, I'll buy the storage. मुझे 1 पेटाबाइट का स्टोरेज चाहिए, on one click I can get that much of storage provision. Initially हो सकता है मुझे 1 पेटाबाइट फर्स्ट डे नहीं चाहिए, तो I may start with 1 terabyte. एंड देन जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे मैं एक्स्ट्रा और परचेज करता जाऊंगा, पेटाबाइट तक जाऊंगा, एंड जैसे जैसे मैं यूज करूंगा उतना ही मैं पे करूंगा. तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड दैट इज व्हाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इट इज वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, इट इज वेरी इजी टू गेट और स्ट्रेचेबल है, राइट. जितना रिक्वायरमेंट आता है उतना मैं यूज कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट घटता है तो मैं उसको रिड्यूस भी कर सकता हूँ. वरना क्या होता है, एक बार मैंने बाय कर लिया, हार्ड डिस्क बाय कर ली तो उतना पैसा देना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली. ओके, मेक सेंस. तो अभी संजय साहब बताइए कि मैंने टेराबाइट सुना है, टीबी सुना है, पर पीबी क्या होता है? ओके, तो ये सारे जो यूनिट्स हैं स्टोरेज को मेजर करने के लिए, बिट होता है, एक सिंगल बिट से बनता है बाइट. बाइट इज 8 बिट्स ऑफ बाइट. बाइट से बनता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, लाइकवाइज पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड लाइकवाइज तो जीटाबाइट तक जाता है, which is 10 raised to power 26. बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है. बट डेटा इतना ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है कि एवरी ईयर इट इज गेटिंग डबल्ड. इतना ज्यादा डेटा ग्रो कर रहा है क्योंकि अभी डेटा इतना ज्यादा अवेलेबल हो गया है. आज एक सिंपल छोटा मोबाइल में भी आपको 64 GB डेटा मिल जाता है. जब मैं छोटा था आपके जैसा, तब तो खैर कंप्यूटर होते नहीं थे, पर जब मैं कॉलेज में पहुंचा और सबसे पहली बार मैंने डेटा के लिए एक पेन ड्राइव खरीदा था, तो आज की डेट में अगर कोई सुनेगा तो उसको हंसी आएगी. 32 मेगाबाइट का पेन ड्राइव था, ओनली 32 मेगाबाइट, जिसमें हार्डली आज के डेट में अगर 1-2 वीडियो भी डाला तो भी नहीं आएगा. तो पेटाबाइट जो होता है वो बड़ा होता है, बट उससे भी ज्यादा बड़ा होता है. आजकल डेटा इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ये भी फायदा है कि जो स्टोरेज है दैट इज काइंड ऑफ इनफाइनाइट. तो जितना रिक्वायरमेंट मेरे को है आई कैन यूज दैट. और ये जो क्लाउड कौन दे रहा है, उनको हम बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, CSP. तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि दे आर बाइंग, दे आर सेटिंग अप अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन वो मल्टीपल कस्टमर्स को कैटर करते हैं. तो जब मल्टीपल कस्टमर्स को कैटर करते हैं तो उसमें दे आर जस्ट शेयरिंग इट. तो बिहाइंड द सीन दे हैव अ बिग पूल ऑफ रिसोर्सेज which they are giving slices as per the need. जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना वो लोग देते रहते हैं एंड दे मॉनिटर इट. तो अगर उनको लगता है कि ये कैपेसिटी फुल हो रहा है तो दे प्रोविजन मोर हार्डवेयर, दे सेट अप मोर डेटा सेंटर. तो अभी मैं एक जो अपन ने शुरू में बात किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग टू डू विद क्लाउड, तो विच मीन्स ये है क्या, कहाँ पे चलता है, राइट? तो डेटा सेंटर्स में चलता है. ये डेटा सेंटर्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सेटअप करते हैं. तो आपको ये जान के खुशी होगी कि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर्स इन बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स ने सेटअप किए हैं. तो AWS के 6 डेटा सेंटर्स इंडिया में है. इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के 3 डेटा सेंटर्स हैं और गूगल के भी 2 डेटा सेंटर इंडिया में अवेलेबल है. Okay. तो अभी तो आपने बहुत सारी चीजें बता दी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इजीली. तो अभी जो है आपने बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग हर इंसान की दुनिया में होता है, पर ये बताइए कि रियल टाइम एक्सपीरियंस क्या है कि कौन सी जगह यूज होता है? श्योर. तो क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या फायदा हुआ कि इट इज अवेलेबल
एनी टाइम एनीवेयर। तो जो कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल कंप्यूटिंग हो रही है वो हो रही है सर्वर में, क्लाउड में, राइट? और आप उसको सिर्फ सर्विस को एक्सेस करते हो। एंड हाउ डू यू एक्सेस? यू कैन एक्सेस यूजिंग एनी ब्राउजर। आपके लैपटॉप से कर सकते हो, आपके मोबाइल से कर सकते हो, आपके टैब से कर सकते हो। तो अलग अलग डिवाइसेस से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हम जितने भी ये मोबाइल में ऐप देखते हैं ना, ये सब के ऐप्स के पीछे इनकी प्रोसेसिंग और इनका जो डेटा होता है वो स्टोर कहाँ होता है? समवेयर इन क्लाउड, राइट? वो उनके सर्वर्स पर होता है। अभी वो एप्लीकेशन हो सकता है कंपनी के प्राइवेट क्लाउड में होस्टेड हो, या हो सकता है वो पब्लिक क्लाउड में हो। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको हम एक्सेस करते हैं मोबाइल के थ्रू, बट उसका जो डेटा होता है वो उनके क्लाउड में रहता है। तो दैट्स व्हाई वी से कि एवरीबॉडी इज यूजिंग इट। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, तो यूट्यूब के जो वीडियोस हैं वो है गूगल के क्लाउड में। बट जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो वो वहाँ के क्लाउड से वो डेटा, हाँ, वो डेटा आपकी डिवाइस पे आता है, आप उसको व्यू करते हो। इट्स ए पब्लिक क्लाउड गूगल का। तो आप उसको व्यू करते हो, आप उसको यूज करते हो। अपने जो हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं उसके गेट पे माई गेट होता है, राइट? माई गेट, तो माई गेट का डेटा कहाँ पर होता है? माई गेट का डेटा इज ऑल्सो समवेयर इन क्लाउड। और उसको एक्सेस करने के लिए एवरीबॉडी इज यूजिंग एन ऐप। मतलब जो भी एप्लीकेशन है उसका जो डेटा है वो क्लाउड में होता है। एग्जैक्टली। तो दैट्स हाउ कॉमन मैन सभी लोग यूज कर रहे हैं। बट अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करेंगे तो कंपनीज क्या करती है कि क्लाउड में दे यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जहाँ पे वो लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स, जो इंस्टेंसेस हैं कंप्यूटर के, कंप्यूट इंस्टेंसेस हैं, वो यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनीज जैसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसमें जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, एक कंसेप्ट होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस एज ए सर्विस यूज करते हैं, तो उसमें डेटाबेस आपको सर्विस प्रोवाइडर देता है, आप उसको यूज करते हो। और कई सारे एप्लीकेशंस आर एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लाइक ईमेल अगर आप यूज करते हो, जीमेल या माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, राइट? तो ये सारे हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो दोज आर ईमेल एप्लीकेशन, वी आर यूजिंग इट। गूगल ड्राइव, यस, गूगल ड्राइव इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। वो है आपका स्टोरेज के लिए, वहां पे आप कुछ डेटा सेव करते हो, राइट? तो वो भी आप यूज कर रहे हो एज ए सर्विस। तो दैट्स एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इट्स अ कंप्लीट एप्लीकेशन दैट यू आर यूजिंग। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आपको एक कंपनी का और अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 साल पहले क्या हो गया था? कोविड। तो कोविड के टाइम पे आपने सुना था सबको वैक्सीनेशन हुआ था, तो उसका, हाँ, पूरा लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन के बाद में लॉकडाउन कैसे हटा? जब सबको वैक्सीनेशन हुआ। तो वैक्सीनेशन के लिए एक ऐप बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया था, उसका नाम था कोविन, राइट? तो जो, हाँ, कोविड-19 से वैक्सीनेशन करने के लिए कोविन। तो कोविन ऐप जो बना था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AWS में बनाया था, आपको पता है? वहां पर उन्होंने AWS की सर्विसेज यूज करके प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, DynamoDB एक डेटाबेस होता है, उसको यूज किया था। और ऐसे ही उन्होंने वहाँ के कंप्यूट एक सर्विस है AWS में, EKS, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस, तो वो यूज किया था। और वो यूज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यही फायदा है ना क्लाउड का, जब आपको नीड थी, कोविड के टाइम पे इतना जरूरत थी सबको कि ऐसा एप्लीकेशन बने कि सबको वैक्सीनेशन के लिए फैसिलिटेट कर पाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऐसा एप्लीकेशन बनाया। और वो एप्लीकेशन crores of people have used, right? Pretty much entire India has used. और उसका अगर आप देखोगे तो एक सिंगल डे में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन उस एप्लीकेशन की, उस ऐप के थ्रू, पूरा उसका रिकॉर्डिंग, उसका रजिस्ट्रेशन। इनफैक्ट वो ऐप तो इतना अच्छा था कि जैसे ही आपको वैक्सीनेशन हुआ,
it would generate a certificate. मतलब है ना, क्लाउड interesting? बस आपकी दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए नहीं होता, वो एप्लीकेशन बनाकर उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी होता है। और वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि आपको जब जरूरत है तब आप उसको यूज कर पा रहे हैं। तो भी अपने संजय सर बहुत सारी चीजें बताई क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, तो अभी खुद का एक्सपीरियंस बताया आपने, जो 20+ इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए। श्योर। तो एज आपने बताया शुरू में, मैं यहाँ पर वेरिटास सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, आपका अपना एक एप्लीकेशन होता है, वो आप पूरा एज ए सर्विस आपके कस्टमर्स को ऑफर करते हो, एंड आपके साथ कस्टमर्स उसको सर्विस को अवेल करते हैं एंड पे एज यू गो कंसेप्ट यूज करते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो है रिलेटेड टू बैकअप। अभी बैकअप क्या है वो पूछोगे आप, ये आपको पता है बैकअप? ओके, तो बैकअप क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपकी इम्पोर्टेंट है, राइट, आप उसको सेव करके रखना चाहते हो। जैसे आपका कोई बचपन का पिक्चर है, आपका तो बचपन अभी चल ही रहा है, तो आपका बचपन का जो पिक्चर है वो आपके पापा मम्मा सेव करके रखेंगे। तो सेव कहाँ पे करेंगे? अगर उसकी फिजिकल कॉपी होगी तो एक एल्बम में लगा के रखेंगे, तो वो, और उसकी एक और कॉपी बना के कहीं और रखेंगे, गैलरी में रखेंगे, हाँ, और उधर सर्वर में जाएगा, और सर्वर पे भी रखेंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं बैकअप। बैकअप इज नथिंग बट अनदर कॉपी विच यू वांट टू कीप सेफ, राइट। तो हमारी कंपनी का, और हम क्या करते हैं, हम हमारे कस्टमर्स को जो उनका डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उसको सेफ रखने के लिए उनको बैकअप का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो कस्टमर का डेटा उनके क्लाउड में है, उस डेटा को हम कैसे सेफ रखें, कैसे उसका बैकअप लेकर रखें, उसके लिए हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो हमारी सर्विस यूज करके उनके डेटा को सेफली बैकअप रख सकते हैं। और बैकअप कुड बी 1 कॉपी, 2 कॉपी, मोर कॉपी, जितना उनको चाहिए। तो संजय सर आपने जो है अलग अलग चीजें बताई। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में जो है एक पर्टिकुलर चीज रहती है जो कि मिसकॉन्सेप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो वो है कि इसमें कोई रिस्क है और इसमें बहुत ज्यादा इंटरनेट लगता है, ऐसे मिसकॉन्सेप्शन। तो क्या बोलना चाहते हैं? तो विवान, मैं एक बात बताऊंगा कि ये मिसकंसेप्शन नहीं है, बट एट द सेम टाइम इफ वी आर केयरफुल तो देन वी आर सेफ एज वेल। तो उसमें कुछ चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्लाउड में व्हेन यू आर पुटिंग योर डेटा, अभी आप अगर अपना डेटा कहीं दूसरे कंप्यूटर पे रख रहे हो, राइट, इट इज शेयर्ड कंप्यूट। क्लाउड इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड कंप्यूट। तो जब आपका डेटा अब आप क्लाउड में अगर स्टोर कर रहे हो, तो वहां पर रिस्क है, क्योंकि वहां पे बाकी लोग भी उसी क्लाउड को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप अपने डेटा को सेफ नहीं रखोगे तो आपको रिस्क है, राइट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो भी आपका क्लाउड का अकाउंट है या कोई भी एप्लीकेशन का अकाउंट है, उसको आपको सिक्योरली रखना चाहिए। तो सारे जो भी हम अगर ईमेल यूज करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है, राइट। तो पासवर्ड कभी भी सिंपल नहीं होना चाहिए, V1 1 2 3 ऐसा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा आदमी आपका पासवर्ड गेस करके चुरा नहीं सकता, है ना। तो पासवर्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आपने रख लिया और भूल गए तो क्या करोगे? तो उसको राइट डाउन कर दो। और राइट डाउन करके कहाँ रखोगे? अपने पास सेफ जगह पे रखना है, पॉकेट में नहीं रखना है, या मतलब वॉलेट में नहीं रखना है। वॉलेट गिरा तो विवान के पैसे तो मिले, विवान का पासवर्ड भी मिल गया, राइट। तो वो नहीं करना है। तो सिक्योरिटी क्लाउड में जब हम यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सिक्योरिटी का बहुत अपने को ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो पासवर्ड एक चीज हो गई। दूसरा, जो डेटा हम उसमें स्टोर करते हैं, खास करके जो बिजनेस का डेटा होता है, कंपनीज का डेटा होता है, क्या हम उसको एनक्रिप्ट करके रख सकते हैं, ताकि कोई अगर
एक्सेस भी कर ले तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, रीड नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता, मिस यूज नहीं कर सकता, है ना। तो वो एक होता है। तीसरा जो हम काम करते हैं, इट्स ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी, कि अपने डेटा का बैकअप लेके रखना पड़ता है, ताकि अगर किसी वजह से ये डेटा डिलीट हो गया या करप्ट हो गया, कुछ हो गया, तो एक सेकेंड कॉपी आपके पास अवेलेबल है, आप कम से कम उसको यूज कर सकते हो। तो दैट इज हाउ यू कैन कीप योर डेटा सिक्योर इन क्लाउड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो मिसकंसेप्शन नहीं है, बट इट्स अ जेन्युइन कंसर्न, बट इट कैन बी मिटिगेटेड बाय फॉलोइंग सम गुड प्रैक्टिसेस। तो ये गुड प्रैक्टिसेस सिक्योरिटी के हमको फॉलो करना चाहिए क्लाउड में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी एन्क्रिप्शन आपको समझाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि कैसे समझाऊंगा, बट एक तरह से ये देखिए कि जो आपका डेटा है, राइट, अगर मैं किसी लॉजिक से उसको चेंज कर देता हूँ, और वो एक सीक्रेट फॉर्मूला है, राइट, क्योंकि एक बार चेंज तो मैंने कर दिया, बट जब आपको नीड होगी तब उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो आपको वो डेटा को डिक्रिप्ट करके फिर से रीड करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, और उसके लिए एक एन्क्रिप्शन की होती है। तो उस की के बेसिस पे, तो की इज लाइक अ लॉक होता है, लॉक की होती है। तो एक की है, उसके बेसिस पे मैंने एक लॉक लगा दिया, तो वो लॉक क्या करता है, उस डेटा को चेंज कर देता है। तो नाउ मैंने जो भी मेरा डेटा था वो अभी कोई और रीड नहीं कर सकता या उसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास वो की नहीं है। तो वो की को मैं सेफ मेरे पास रखता हूँ, और जब मुझे वो डेटा यूज करना है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, बट दैट की इज ओनली एक्सेसिबल टू मी। तो जब तक वो की मैं एंटर नहीं करूंगा, विच की कुड बी फर्दर एनक्रिप्टेड बाय पासवर्ड और समथिंग, बट वो की बेसिकली मेरे पास है, तो उस की के थ्रू मैं उस डेटा को चेंज कर देता हूँ, और जब मुझे उस डेटा को यूज करना होता है, मैं की को यूज करता हूँ सेफ्टी पर्पस से। दिस इज दैट्स व्हाई वी सेड ना, दिस अंडर सिक्योरिटी, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, राइट। ऐसे फ्रेंड्स में कभी कोडिंग लैंग्वेज में बात किया है? कभी-कभार हम लोग ऐसे बात, हाँ, ऐसे ऐसे कि इसका मतलब खेलने आना है, इसका मतलब 5 मिनट बाद आना है, दैट इज नथिंग बट कोड लैंग्वेज हो गया ना। कोड लैंग्वेज में जिसको वो फॉर्मूला नहीं पता, वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा विवान तो ऐसे उंगली की एक्सरसाइज कर रहा है। तो दैट्स हाउ यू चेंज योर डेटा, एंड यू हैव अ की, यू नो व्हाट डज इट मीन। तो ऐसा होता है उसको एन्क्रिप्शन। दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें समझ ली, पर जैसे कि संजय सर ने बोला हर साल जो है डेटा का साइज डबल होते जा रहा है। तो अभी संजय सर ये बताइए कि फ्यूचर क्या है, क्योंकि डबल हो रहा है तो फ्यूचर क्या है इसका, और कैसे जो कौन जो है इसको आगे ले जा सकता है। श्योर। तो ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फ्यूचर क्या है। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स हैं, बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं, और अगर आप देखेंगे तो सभी लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। हम एज इंडिविजुअल्स, हमारे मोबाइल्स पे जितने ऐप्स हैं या जितने हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, हम यूज कर रहे हैं। कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा यूज कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। बहुत सारे नए ट्रेंड्स जो इमर्ज हो रहे हैं, बहुत सारे नए प्लेयर्स इस सेगमेंट में आ रहे हैं। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो 3 मेजर प्लेयर थे। आज की डेट में बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्क कर रहे हैं। इंडिया में भी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है। जैसा आपने देखा था कि बहुत सारी बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स यहाँ पे अपने डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं और यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऑल्सो इवॉल्वमेंट हो रहा है। तो जो आपने बोला कि डेटा हर साल डबल हो रहा है या उससे भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी स्पेस में भी बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग डेटा को, उस ग्रोथ को टैकल करने के लिए उसको हम ऑप्टिमली हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊंगा, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, हमारी कंपनी भी डेटा से रिलेटेड वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ डी डुप्लीकेशन। तो जो भी डेटा डुप्लीकेट है, हम उसको आइडेंटिफाई कर कर उसको यूनिकली ऑप्टिमली उसको स्टोर करते हैं। तो उसके थ्रू भी हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैपनिंग। बहुत सारा, अगर आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी एरिया में AI ML,
तो बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो ये बहुत सारे टेक्नोलॉजी के एडजेसेंट सेगमेंट्स हैं जो कि ऑल्सो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. देयर इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ एज कंप्यूटिंग, एंड उसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग जो होती है वो इट्स हैपन क्लोजर टू द डेटा इटसेल्फ. तो इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस इस स्पेस में डेवलप हो रहे हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू बहुत सारी कंपनीज बेनिफिट हो रही है और अपना एप्लीकेशन, अपना सॉफ्टवेयर सेटअप कर पा रहे हैं. तो संजय सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, तो अभी बताइए कैसे जो यंगस्टर जो है करियर बना सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. क्या बात है, आपके जैसे यंगस्टर्स हैं तो इंडिया का फ्यूचर तो वैसे ही ब्राइट है. तो यंगस्टर्स अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहला काम है कंप्यूटर के बारे में लर्न करना है, प्रोग्रामिंग के बारे में लर्न करना है, प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है. और ये जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं इनके सबके वेबसाइट्स पर कुछ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो लाइक अज्योर बेसिक्स, अज्योर एडवांस, अज्योर सिस्टम प्रोग्रामर, अज्योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, तो ऐसे अलग अलग लेवल्स के वहाँ पे जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं. एंड दे ऑल्सो ऑफर सर्टिफिकेशन. तो अगर आप उनका एग्जाम पास करते हो तो उसका सर्टिफिकेशन भी मिलता है. तो वो सर्टिफिकेशन अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनीज हायर करती है उन सर्टिफिकेशन को काफ़ी वेटेज देती है. तो इस तरह से अगर आप इन सारे क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट्स के बारे में अपना नॉलेज लेंगे एंड अगर सर्टिफिकेशन करते हैं तो देन इट्स वेरी बेनिफिशियल. तो चलिए दोस्तों, अभी मैं समाप्त कर देता हूँ कि जो भी चीज़ें समझी वो मैं बता देता हूँ जो मैंने समझी. तो दोस्तों, जो पहली तो हमने समझा कि क्या कौन से टाइप्स होते हैं, कौन सी सर्विसेज होती है और इसका फ्यूचर क्या है. अलग अलग चीज़ें जो हमने समझी, जैसे कि क्या क्या चीज़ें कौन लोग जो है करते हैं, इंक्रिप्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है समझी. तो अभी संजय सर आप थोड़ा और समझाना कर दीजिए. तो आई थिंक हमने काफ़ी सब बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में शुरू से लेके कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह की सर्विसेज है, क्या क्या मॉडल्स है, कैसे कंपनीज यूज़ कर रही है, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करके कोविड के टाइम पे हमको कोविन एप्लीकेशन के थ्रू वैक्सीनेशन करवाया, कैसे हर आम आदमी उसको यूज़ कर रहा है, कैसे कंपनीज कर रही है. और मैं तो खुद इससे जुड़ा हुआ हूँ. तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत है और ये सोच के और ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके जैसे यंगस्टर्स क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में लर्न कर रहे हैं अभी से, और आने वाला फ्यूचर इंडिया का और वर्ल्ड का बहुत ही ब्राइट है. तो आपसे मिलके और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करके. थैंक यू. तो दोस्तों, ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने शेयर करा तो जो है बहुत सारे लोग जो कि हर जने को जो है ये नॉलेज चाहिए होती है, अलग अलग नॉलेज एक ग्रो करने के लिए कुछ भी चीज़ नॉलेज चाहिए होती है एक इंसान को, तो जो है वो आप ये पॉडकास्ट से सीख सकते हैं. हम लोग जो अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो उनकी फील्ड में बेस्ट है और जो उनसे जो नॉलेज लेते हैं और जो अभी छोटे हैं वो जब वो लोग बड़े होंगे, जब उनकी जो है लाइफ में वो एक गेम चेंजर का काम करेगा. हमारा यही मोटिव है कि जो बहुत सारे लोगों को जो है अलग अलग जो है नॉलेज मिले और जब वो लोग बड़े होंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, जब जो उनकी लाइफ में एक गेम चेंजर का काम करे, जब उनकी जो नॉलेज अलग ही लेवल की हो जाती है, तो जो शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा. और जो है आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिस वजह से और ऐसी जो है नॉलेज आपको मिलती है. थैंक यू.